कहीं जा सकते, बट हमारे साथ अज़हर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम संदुल्ला साहब। अज़हर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ, ठीक हैं आप? मुझे लगता है कि लंदन में एवें हल्की-फुल्की सी धूप है या बस एवें धूप के नाम पर कुछ है? नहीं, कल ज़्यादा धूप थी, आज थोड़ी-सी कम है, लेकिन कल तो प्रॉपर धूप थी, लेकिन आज अच्छा। ज़रा कम धूप है। बादल है लेकिन हाँ, ठीक है। मतलब लाइट है, मज़े की है। हाँ, आप लाइट अगर शीशे के अंदर बैठे हों और बाहर से ये धूप पड़े तो बड़ा एन्जॉय करते हैं, जिस्म को बड़ी टकोर होती है इस धूप से। बिल्कुल, ये आपको पता है अब यूरोप में यही हाल है ना, 3-4 महीने धूप के लिए तरसना है, तो आखिरी दिनों की धूपें हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ के जाने के बाद रौनकें लंदन की खत्म, डायरेक्ट इसी सवाल पे आता हूँ, बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो बाद में करेंगे, तो रौनकें खत्म हो गई थी। फिर मियाँ साहब आए तो कुछ रौनकें लगी, तो फिर बिल्कुल कल तो हमने ये देखा आपको आपके हमने ट्वीट देखे, आपके वीडियो देखे, बल्कि हमने वो ट्वीट भी किए कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहब आए हैं और हमने पहली दफ़ा देखा है कि एवन फील्ड के सामने स्वाय पीएमएलएन के लोगों के और जो रिपोर्टर थे जो टीवीज़ के नुमाइंदे थे, उनके अलावा कोई नज़र नहीं आया। क्या वजह बनी सर? इस तब्दीली की क्या वजह बनी? देखिए जी, तब्दीली तो आ गई है लंदन में और बड़ी भरपूर तब्दीली आई है। और उस तब्दीली के पीछे जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा पर जो मुबैना हमला हुआ था, आप समझ लें कि वो उनका वाटरलू साबित हुआ है। हुँ, तो उस सारी सूरत-ए-हाल में उस वाक़ये के बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना शुरू किया। उससे पहले भी होता था, लोग आते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। देखें, एक चीज़ तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं क्योंकि खुद भी आप भी यूरोप में रहते हैं, मैं भी यूरोप में हूँ, यूके में हूँ। हम एहतजाज के हक़ में हैं। बिल्कुल ठीक। एहतजाज पे बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एहतजाज यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरी सैटरडे, संडे यहाँ पर मुख्तलिफ तंज़ीमों के एहतजाज जारी होते हैं। सेंट्रल लंदन ब्लॉक होता है, बंद किया होता है उन्होंने तकरीबन और मुख्तलिफ तंज़ीमें कुछ कुछ माहौलियात की तंज़ीमें हैं। फिर फ़लस्तीन के इश्यू पे हर सैटरडे को यहाँ पे एवरीडे, बहुत बड़ा मार्च एवरीडे। होता है और मुख्तलिफ लोग अपनी बात करते हैं। लेकिन और हुकूमत भी उनको फैसिलिटेट करती है, पुलिस उनको पूरा फैसिलिटेट करती है। लेकिन हमने देखा कभी वहाँ पर कोई बदतमीज़ी नहीं होती, कोई वहाँ पर ऐसा नारा नहीं लगाया जाता। और बल्कि चंद नारे लगे जिनको बरतानवी हुकूमत समझती है कि ये ऑफेंसिव थे, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हुँ, सिर्फ नारे लगाने पे। परवेज साहब और उसके बाद बर पुरअमन एहतजाज के नाम पर जो कुछ होता रहा यहाँ पिछले 4 साल, वो हमने भी देखा, आप भी यहाँ आते थे और आप भी देखते थे कि क्या तूफान बदतमीजी बरपा होता था और इसके पीछे 10 से 15 लोग थे, हुँ, तो जिनके मोटिव्स कुछ डिफरेंट थे। वो मोटिव्स क्या थे? वो सेल्फ प्रोजेक्शन थी, वो हुँ, मोटिव था सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना, वो मोटिव था कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए कुछ कमाई कर लेना। तो हुँ। इस मोटिव के लिए वो गालियाँ भी देते थे, बदतमीज़ी भी करते थे और उसके बाद हर हद क्रॉस करने की कोशिश करते थे। और ये 10 से 15 लोग जो का एक टोला जो था वो हमें नज़र आता था। उसके अलावा बिल्कुल तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ पे सपोर्टर्स हैं और लोग तहरीक-ए-इंसाफ को लेकिन भी उसमें सपोर्ट करते हैं। उसमें जो टोला नज़र आता था, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ के बाकायदा तौर पर जो मेंबर कह सकते हैं, ओहदेदार कह सकते हैं, वो हर दफ़ा नहीं होते थे, ये जो लंदन में होता था, या हर दफ़ा ही वो इसके पीछे होते थे? मतलब कम नज़र आते थे, ज़्यादातर यही 2, 4, 10 लोग नज़र आते थे? देखिए जी, जो तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन्होंने जी, ज़्यादातर अपने आप को इस एहतजाज से अलहदा रखा है। जो ठीक। इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जब भी हमारी बात होती थी, तो वो कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हुँ, और उससे हमेशा या ज़्यादातर वो लोग अपने और हमने उनके जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको भी बहुत कम देखा। और देखा हमने जब हुकूमत गिरी इमरान खान साहब की, तो उस वक़्त एक गम-ओ-गुस्सा था, तो उनके इलेक्टेड लोग भी आए। लेकिन जो ये बदतमीज़ी वाला टोला था उससे उन्होंने अपने आप को हमेशा अलहदा रखा है, बल्कि ये भी हुआ कि इस टोले को उन्होंने अपने प्रोग्राम्स जो ज़्यादातर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर होते थे या पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर,
तो वो उनको मौका भी नहीं देते थे तकरीर करने का। तो ये जो बदतमीजी का टोला था, इन लोगों ने एक तूफान बदतमीजी जो बचाया था, तो पहली दफा हुआ है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। वो कार्रवाई दो सतह पर है, एक जी, बरतानिया में जहां ठीक। पर जो यहाँ मीडिया हुआ है। बरतानवी पुलिस जो वो अपनी कार्रवाई कर रही है, और दूसरी पाकिस्तान के अंदर। देखें यहाँ पर हमने देखा कि इवन पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने खड़े होके आला ओहदेदारान की भी वीडियोस बनाने की कोशिश की गई, बनाई गई, बल्कि वो कैमरे वाले जो वो एनको वाले जो कैमरे आ गए हैं उनके जरिए। तो अब जो मेरी इतलात है कि जो जैसे 23 की तो एक लिस्ट आ चुकी है, 153 की और आ रही है लिस्ट, और उनके भी पासपोर्ट कैंसिल होंगे और उनके भी आईडी कार्ड ब्लॉक होंगे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोहरी शहरियत के नहीं हैं, उनकी सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी है, वो यहाँ वर्क परमिट पे यहाँ है या स्टूडेंट है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है। और ये सिर्फ 153 नहीं, इसके बाद और लोग भी हैं, और इन सब की शिनाख्त उन वीडियोस से की गई है जो मुख्तलिफ मुजाहरों में होती थी। जैसे एवन फील्ड हाउस के बाहर मुजाहरा था, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे होते थे, उसके बाद ये डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरे। तो जो लोग उसमें शरीक होकर ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते थे, बदतमीजी करते थे, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा करते थे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही है। और मैंने जैसे कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल का ख्याल करें। ये सियासी जमात के नाम पर या एक सोशल मीडिया के नाम पर वक्ती तौर पर तो आपको एक फेम मिलता है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो अब बहुत भयानक होने जा रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टीज है, जो लोग इन इस चीजों में मुलव्वस पाए जाएंगे, जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं वो भी सीज होने जा रही हैं, और उनका पाकिस्तान आने पर उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये जो झूठा एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा था रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ, तो मोहसिन नकवी साहब ने उसका बीड़ा उठाया, और उन्होंने बड़े एक क्या कहते हैं कि बड़े पैमाने पर इसकी सारी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें इसहाक डार साहब जो है वजीर खारजा, उनका भी बड़ा एक रोल है। उन्होंने बड़ी सख्त हदायत दी जब काजी फायज ईसा साहब पर 29 अक्टूबर को मुबैना हमला हुआ। पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल को उन्होंने कहा कि आप हर रिसोर्स इस्तेमाल करें, और इसी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये रियासत ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो एक ही झटके में सब कुछ कंट्रोल हो गया। क्या वजह थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर थे और इवन उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और वर्स्ट ट्रेन जो हुआ था वो मरियम औरंगजेब एहसन इकबाल, वो आपको याद है, वो सब कुछ तब क्यों नहीं हो पाया और अभी हो रहा है? उस वक्त कोई रुकावट थी या वो मियां साहब का जो मोहब्बत वाला, प्यार वाला, इग्नोर करने वाला रवैया है, वही वजह थी ना कुछ होने की? देखिए, ज़्यादा वजह तो ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आपको आदत का पता है, जी। वो अपनी ज़ात के हवाले से किसी भी किस्म की कोई नहीं चाहते कि कोई सख्ती किसी पे की जाए। हमने यही वजह है कि उनकी शराफत का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोगों ने जो गलत उनको धोखा भी दिया, उनके खिलाफ भी गए, और आज की बात नहीं है। और ये पीछे 20 साल से भी ज़्यादा के अरसे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मामलात पे उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, आपको याद होगा। और जी। उन्होंने कहा भी, और हमने देखा कि जब भी उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ा तो जो इनके मुखालफिन थे उनकी वो रुसवाई हुए। अब देखिए साकिब निसार साहब कहाँ हैं, जनरल मुशर्रफ साहब कहाँ हैं, इसी तरह दूसरे लोग जो हैं आप देखते जाएं, जो ये अभी जो जज साहिबान जिन्होंने 5 का टोला जिन्होंने फैसले दिए थे पनामा के, अब उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है। तो यही मेरा ख्याल है, जो मियाँ साहब की जो अल्लाह पे फैसला छोड़ा था, तो अब ये लोग बदतमीजी जो करते थे इनके ऑफिस और घर के बाहर, अब उन पे भी घेरा तंग हो रहा है। और अगर ये पहले किया जाता तो शायद मेरा ख्याल है कि शायद समझा जाता कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी ज़ात के लिए किया, लेकिन अब क्योंकि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब पर ये जी। मामला हुआ था, और वो एक ऑनरेबल शख्सियत है, पाकिस्तान की साबिक चीफ जस्टिस हैं, तो उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हुई है, और अब रियासती इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो लंदन में है, बरतानिया में है, हॉलैंड में है, जर्मनी में है, बार्सिलोना में है या फ्रांस में है।
तो अब आप जो है ना मुज़ाहरा करने जाने से पहले या तो अपने मुँह पे फ मास्क पहन के जाएँ, और अगर आपका फेस नज़र आता, मैं आपको एक ब्रादराना मशवरा इसमें दे रहा हूँ, तो आपके लिए जी, मुश्किलात आ सकती हैं। पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन बदतमीज़ी, गालम-गलौच और झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज़ करना ही बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़रा ये फ़रमाइएगा कि 2, 4, 10 चेहरे तो ऐसे थे जिनको कोई भूल ही नहीं सकता। उन्होंने तो जो भी आपने पीछे मकसद बताया वो व्यूअर थी, सोशल मीडिया थी। अ, उनमें एक शयान नाम आता है, एक सारा बीबी हैं, उनका नाम आता है, 2-4 और होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अब ये वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हम आते नहीं, जाते थे। क्या इन बयानात से उनकी खलासी हो जाएगी या रगड़े में आएँगे? आपको लगता है कि कंप्लेन हाई कमीशन की तरफ से पुलिस की तरफ जो गई है वो काफ़ी सख्त है? देखिए जी, मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम आप ले रहे हैं। मैं तो जी, एक जो लोग हैं मुख्तलिफ, मेरा नहीं हो सकता मैं आपसे इत्तेफ़ाक ना करता हूँ इन नामों पर, जी, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि कौन थे और जी। क्या-क्या करते रहे हैं। उनके अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अकाउंट है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और आपने देखा भी होगा जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब पर इन्होंने कार्रवाई की थी, उसके बाद वो बड़े फ़ख्रिया खुश तौर पर बात वीडियोज़ दिखा रहे थे, देखिए हमने पकड़ लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो बात ये है कि अब खलासी मुश्किल है। हाँ, खलासी पाकिस्तान हाई कमीशन का जो मामला है, उस पे तो मेरा ख़्याल है, मैं समझता हूँ कि शायद इतनी सख्त कार्रवाई ना हो पाए, क्योंकि जो वाक़या था उसमें गाड़ी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, वार्निंग दे के शायद छोड़ दिया जाए। लेकिन एक दफ़ा वो सिस्टम में आ जाएँगे, आइंदा वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो वो मुश्किलात में आएँगे। लेकिन जो कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है, उसका असल जो है इन लोगों को मसला आ रहा है। अब उन लोगों के आप जो अब बयानात देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने जी, 2 इंटरव्यू भी किए हैं। एक और उनमें वो बता रहे, एक साहब तो बता रहे हैं जी कि मैं तो लॉज़ के मुताबिक करता था यहाँ पे एहतजाज, और उनके रवैये इसी तरह आपने देखा एक सोशल मीडिया अकाउंट बंद भी हो गया है। और वो एक जो खुली आज़ादी मिली हुई थी, अब वो खुली आज़ादी ख़त्म हो गई है। अब ये अगर कहें कि जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया गया था, सान्या 9 मई था, इसी तरह काज़ी साहब पर जो हमला हुआ 29 अक्टूबर, वो उनका 9 यहाँ के जो तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए सान्या 9 मई है। तो लंदन में ये सानिया 9 मई हुआ उनके लिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये भी आप आपकी चॉइस है, इस पे आप तबसरा करना चाहे ना करें। एक तासर पाया जाता है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर फंडिंग होती है और फंडिंग वालों में अक्सर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी साहबिया अहलिया का नाम आता है। इस तरह की भी खबरें हैं यहाँ पर कोई उनको उस तरफ से प्रमोट और सपोर्ट किया जाता हो? क्योंकि कुछ तस्वीरें भी उनके साथ अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं लोगों की। देखिए जी, फंडिंग का तो क्योंकि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, जी, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि जी, फंडिंग होती है या नहीं है, दोनों सूरतों में। लेकिन जी, एक बात तय है कि उन्हें सपोर्ट पूरी थी। वो ठीक है। सपोर्ट अखलाकी तौर पे हो, वो उनको सोशल मीडिया पे उनको रीट्वीट करना, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना, फिर हमने तस्वीरें भी देखी हैं। देखिए, जमामा खान साहब का एक हक़ है, उनके बेटों का वालिद इमरान खान जेल में है, मुश्किलात का शिकार है, वो पूरी लॉबिंग कर रही हैं, और वो उनका हक़ भी बनता है पूरे तमाम रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके उनको रिहा करवाने की कोशिश करना। और हमने इसी कोशिशों के सिलसिले में देखा कि अगर आप शायान अली साहब का नाम लिया आपने, सारा मीर का देखा आपने, और लोग हैं, उनको बुला के उनसे मुलाकातें हुई हैं, और जी, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। उनकी तस्वीरें तस्वीर हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह एक खातून थी जो अब वो कहती हैं कि मैं तो 2 साल पहले थी, अब नहीं हूँ। वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं। तो वो भी उनकी तस्वीर भी है, और ये सारी एक पूरी हौसला अफ़ज़ाई होती है ना, किसी बड़े की तरफ से जी हाँ, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो एक मनसूबाबंदी के तहत कैम्पेन चलाई गई है, और उस कैम्पेन के तहत जो जुमैमा साहिबा ये फरमाती हैं कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन उन्होंने तमाम पॉलिटिकल लोगों की सपोर्ट की है, जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, बदतमीज़ी में मुलव्वस थे, और इन तमाम हंगामों के पीछे होते थे। हमने देखा लड़ाइयाँ भी हुई हैं इन तमाम वाक़यात में। आप जो हसन नवाज़ साहब का ऑफ़िस था, जी, उसमें तो ऑफ़िस बाकायदा
2-3 दफा लड़ाई भी हुई है और बड़ी शदीद लड़ाई हुई है। तो इन हंगामों के पीछे अगर जो किसी की सपोर्ट करता है तो मेरा ख्याल है उसका भी एक हाथ तो है। तो ये कहना कि वो नहीं है, बिल्कुल वो थी और पूरी सपोर्ट के साथ थी। अब ये फंडिंग का वो, क्योंकि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं हाँ या ना में इस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास भी ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, इस ज़मन में एक आखिरी सवाल है, फिर मैं ज़रा मियाँ साहब और मरियम बीबी की तरफ आऊँगा। यहाँ पर कुछ और भी तो लोग हैं जिनके नाम सऊदी अरब तक पहुँचे थे, वो सऊदी अरब में मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा और वो जो दूसरे बुगटी साहब वगैरह उन पर हुआ था मस्जिद नबवी वगैरह में। उन लोग यहाँ पर भी हैं, उनका ही बड़ा नाम आता है, आई डोंट नो उनका नाम चीकू या कुछ ऐसे लेते हैं। तो क्या ये दायरा इख्तियार उन तक भी बढ़ सकता है किसी आगे किसी सूरत में जाके? देखिए जी, आप मेरे ख्याल साहबजादा जहांगीर साहब के बारे में बात कर जी, रहे हैं। बिल्कुल, उनका मैं नाम मिस कर जहांगीर, रहा था, उनको वो जो चीकू कहते हैं भाई, उनका नाम जी, शायद जी, चीकू होता वो था। साहबजादा जहांगीर साहब इमरान खान के बड़े पुराने दोस्त हैं। उनका नाम आया था सऊदीया वाले वाक़ये में, मस्जिद जी, नबवी वाले में। तो मेरा ख्याल है उस वक़्त उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई थी पाकिस्तान में। जहाँ ठीक है। तक मुझे इल्म पड़ता है, मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, मेरा ख्याल है वो उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। और साहबजादा जहांगीर साहब तो पिछले 2 हफ्ते पहले भी एवन फील्ड हाउस के बाहर आए थे। जिस दिन मियाँ साहब आए थे, तो उस दिन भी वो आए हुए थे, तशरीफ लाए थे। तो मेरा ख़्याल है शायद उनका नाम भी आ जाए, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं यहाँ पे जी, तहरीक-ए-इंसाफ के। तो अब जुल्फ़ी बुख़ारी साहब हैं, मलाइका बुख़ारी साहिबा हैं, तो उनके नाम भी हैं। और बहुत सारे लोग देखें जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग मासूमियत का भी शिकार हुए हैं। एक झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो 10 साल से जारी था कि जी ये लूट के खा गए, ये कर गए, कोई सबूत नहीं किसी किस्म का। उस प्रोपेगेंडे को और फिर इमरान खान साहब ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो बोल के एक क्या कहते हैं, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गुमराह किया है। उसमें से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी गुमराह हुए हैं। जब रोज़ की बुनियाद पर झूठ आ रहा होता था, हमारे टीवी चैनल्स पे भी वही झूठ चल रहा होता था, हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता था। तो मेरा ख़्याल है अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो उस तरफ थे भी, उनको भी एहसास होना शुरू हो गया है कि देखें आप उन प्रोटेस्ट की बात करते थे, तो अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिकली देखें, आप दूसरे इंटरनेशनली देखें, कहते हैं कि एक वक़्त था कि पाकिस्तान सफ़ारती तहनाई का शिकार था। आज आपके प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदीया जा रहे हैं, कभी बाकू जा रहे हैं, कभी किसी और मुल्क से मिल के सदर से मिल रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। तो एक इनमें भी रियलाइज़ेशन है, और ऊपर से स्टॉक एक्सचेंज इतनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, महँगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। और इंटरेस्ट रेट आपने देखा वो भी कम हुआ है, तो पॉजिटिव इशारे हैं। तो ये लोग भी समझदार का मुजाहरा करते हुए उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मौशी हालात में अब इंतशार की गुंजाइश नहीं है, हमें अपना हिस्सा डालना होगा इसकी तरक्की में। और एक बड़ी बात कि जी, जो रिकॉर्ड तादाद में ज़र मुबादला भेजा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, तो ये भी एक हाँ, चीज़ की निशानदेही सबूत करता है। है कि तो यही भेज रहे हैं ना। पहले ये कहते थे कि जी रोक दें, ना भेजें पाकिस्तान पैसे। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रिकॉर्ड तादाद में अपना ज़र मुबादला भेज के इस बात का सबूत दिया है कि वो मुतमईन हो रहे हैं इस हुकूमत से, इस सेटअप से, और वो समझते हैं कि ये सेटअप की सपोर्ट की जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भिजवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अज़हर भाई, मुझे 2-3 सवाल करने की और इजाज़त दें क्योंकि मियाँ साहब भी आए हैं और मरियम बीबी भी आई हैं। एक बड़ा वायरल सोशल मीडिया पे कल मरियम बीबी ने उस पर बात करके जवाब दिया कि मेरी ट्रीटमेंट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, बहुत सारी उनकी बीमारी के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। कल एक परसों चौथ एक एंकर ने, बल्कि रिपोर्टर हैं वो अमेरिका चले गए, उन्होंने कोई गुफ्तगू की, कल मंसूर अली साहब ने भी कोई गुफ्तगू फरमाई है। कोई कोई अंदाज़ा, कोई पता है कि मरियम बीबी को असल मर्ज़ लाहक है क्या? और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, दुआएँ उनके साथ हैं। मुख्तलिफ अफ़वाहें हैं, लेकिन उस तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा, शरीफ फैमिली की तरफ से कि असल मसला है क्या उनको? देखें जी, किसी की बीमारी उसका पर्सनल मसला होता है। मैं एग्री करता हूँ। मुझे भी बीमारी होंगी, मैं भी अपने डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, और यहाँ पर ख़ास तौर पर ये मेरा राइट है कि मैं अपनी मेडिकल कंडीशंस किसी के साथ शेयर ना शेयर करना ना चाहूँ, करें। तो कोई इस पे बात ना करे। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हम लोग बीमारी को भी नहीं छोड़ते। मुझे आज भी याद है बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा जब यहाँ तशरीफ़ लाईं अपनी बीमारी के सिलसिले में, वो हॉस्पिटल में एडमिट थीं, तो मज़ाक उड़ाया गया कि वो तो बीमार ही नहीं है। उनका तो वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। एक यहाँ पर साहब थे, वो तो हॉस्पिटल के अंदर ही घुस गए।
कि जी मैं देखूं कि वो है कि नहीं है। और बहुत सारा ये जो नाम निहाद एंकर्स थे उस वक्त, उन्होंने भी मुख्तलिफ दावे किए और कहा जी कि ये झूठ है। लेकिन हुआ क्या कि बेगम साहिबा को अपनी जान की जो एक, जब वो चली गई, उनका इंतकाल हुआ, फिर साबित हुआ कि नहीं, वो वाकई बीमार थी। अब जो मरियम नवाज साहब हैं बिल्कुल ठीक है, मैं अभी कल उनसे जी, मिले हैं, उनकी बिल्कुल बेहतरीन सेहत है और वो बड़े अच्छे तरीके से आई हैं। वो हमने तकरीबन 15 मिनट बात भी की मीडिया से, उन्होंने उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने खुल के भी बात की। मेरे तो ख्याल में वो बिल्कुल फिट है, उन्हें कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा संगीन मसला नहीं है कि जो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो सेहतमंद है। उनका पिछले साल एक कोई गले का ऑपरेशन हुआ था, जी, वो गई थी स्विट्जरलैंड में, क्योंकि उनका डॉक्टर वहां बैठता है, तो वो उसका एक फॉलो अप चेकअप था और उस चेकअप के लिए वो मौजूद थी। उनका बड़ी देर से ड्यू था, वो फॉलो अप के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म का कोई संगीन मसला है। रूटीन में वो अल्हम्दुलिल्लाह। जाके उन्होंने अपनी एक ट्रीटमेंट, एक फॉलो अप करवाया है, तो वो उनका राइट है। इलाज करवाना हर बंदे का राइट है और जहां से वो करवाना चाहे, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अपनी जेब से करवा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी जेब से ही करवाया। किसी किस्म का कोई स्टेट रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल नहीं हुए, ना ट्रैवल में इस्तेमाल हुए हैं उनके, ना उनके ट्रीटमेंट में हुए हैं। अब यहाँ पर भी वो आए हैं, जब मियाँ साहब भी आए हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं और सारा अपना खर्चा कर रहे हैं। कल जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब आए, वो अपने ज़ाती खर्चे पे आए हैं। तो अगर कोई अपने ज़ाती खर्चे पे आ रहा है, वो तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? ये अलग बात है कि लोग तो आपको बातें तो करते ही रहते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी का इलाज, ये एक हक है अपने खर्चे पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और दूसरा ये जो बीमारी पर मज़ाक उड़ाने वाली बात है, मेरे ख़्याल में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर में इस तरह चीज़ें कि इंजेक्ट कर दी गई हैं कि कोई किसी का नहीं करता। सर ये फ़रमाइएगा मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की, कैसा मिज़ाज था? कैसा हमने वो गुफ्तगू सुनी, आप लोगों ने सामने देखा। मियाँ साहब का जो गुफ्तगू करने का है, वो जो चीज़ों पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, करते तो कैसा पाई कल उनकी गुफ्तगू आपने? देखिए जी, मियाँ साहब जब कल आए तो उन्होंने खुद रुक के बात करने की। बहुत वो सारे वादा करके गए थे ना कि वापसी पे बात करेंगे। बात करूँगा। देखिए, मैं पहले भी लिखा भी है इस पे, मैं मियाँ नवाज़ जी, शरीफ को तकरीबन 18 साल से जानता हूँ। जी, 2006 में जब वो सऊदीया से लंदन लंदन आए आए थे, थे। तो उस वक़्त से लेके अब तक, पहले जब यहाँ पर भी ऑफ़िस था और उसके बाद फिर पिछले 4 साल हमने यहाँ पर लंदन में ऑफ़िस में गुज़ारे। मियाँ साहब बड़े मुहतात होकर बात करते हैं। वो किसी भी मामले में खामख़ा वो बयान बराए बयान देने के आदी नहीं है। और वो कई दफ़ा तो यहाँ ये ऐसा होता था कि वो कहते थे आज बात करेंगे और इस मामले पे बात करेंगे, लेकिन फिर वो रुक जाते थे। वो कहते थे नहीं, वो उनके ज़हन में ज़ाहिर बात है वो उस चीज़ को नाप-तोल के करने के आदी हैं। अब कई लोगों की तरफ से पाकिस्तान में एतराज़ किया गया कि जी बात नहीं करते वो। पिछले 1 महीने में ये उनकी चौथी मीडिया टॉक थी जी, और उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने लंदन में जिस दिन आए थे उस दिन भी सहाफ़ियों से बात की। फिर वो अमेरिका में गए, वहाँ पे लीगी वर्कर्स जो थे, उनके साथ मिले, उस वक़्त भी उन्होंने अच्छी खासी बात की। उसके बाद फिर वो यहाँ लंदन आए, फिर मेरे साथ उनका एक एक्सक्लूसिव 6 मिनट का इंटरव्यू था, उस पे जी, भी बात की उन्होंने। फिर कल जब आए हैं, फिर उन हमारे सवाल कल खत्म हो गए थे, मियाँ साहब खड़े रहे। जब हमारे सवाल खत्म हो गए, सबकी तसल्ली हो गई तमाम रिपोर्टर्स की, फिर वो गए, बल्कि उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से भी बात करवाई। उन्होंने कहा, नाउ ओवर टू यू मरियम, आप बात जी, करें। ठीक है? उनका अब मुझे जो समझ आ रही है कि उनको पता है कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला, बल्कि उन्होंने बात भी की है, पाकिस्तान की मईशत है। अगर जी, आप आम आदमी को महँगाई के अज़ाब से नहीं बाहर निकालेंगे, तो आपके लिए मुश्किलात होंगे। इस चीज़ का उन्हें एहसास है और वो हर बात पे, हर मीटिंग, अपनी जो मीडिया टॉक होती है, उसपे इस पे ज़ोर देते हैं, मईशत पे बात कर रहे होते हैं। और उन्होंने हमेशा खुल के बात की है और उन्होंने बल्कि कल भी शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की भी तारीफ की कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं आम आदमी के लिए, इकॉनमी के लिए काम कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी शाबाश दी, मरीम नवाज साहबा को भी शाबाश दी। और इस पे
फिर उन्होंने आलमी इशू पे, डोनाल्ड ट्रंप के मामले पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, मज़ीद बेहतर होने चाहिए। फिर इंडिया पे, क्रिकेट पे बात हुई, बड़ा वो सवाल मैंने ही किया इंडिया के हवाले से कि जो वो, क्योंकि एक बड़ा अच्छा तासुर गया है नवाज शरीफ के हवाले से इंडिया में है, बल्कि पहले से है। जी। नरेंद्र मोदी साहब से उनका ज़ाती एक ताल्लुक है। उसके बाद अभी जब एससीओ में इंडियन जर्नलिस्ट आए थे, तो उनकी मुलाकात हुई थी, तो मियाँ साहब ने बड़े खुल के उनसे बात की और बड़ा पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए बात की। तो बड़ा उसका एक बड़ा अच्छा तासुर गया। हमने देखा कि इंडियन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने जाके बड़ा अच्छा लिखा और पाकिस्तान के हवाले से बड़े अरसे बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ था। और आपने देखा कि जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की पाकिस्तान आके। तो इसी की कंटिन्यूटी में क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आना चाहिए था इंडियन टीम को। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पाक भारत ताल्लुकात पे बात की, फिर पाकिस्तान की मईशत पे बात की, मतलब हर चीज पे उन्होंने बात की और बड़े कंफर्टेबल थे। और आज फिर बात करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून बरतानिया का के एक साथ उनकी मीटिंग है। और जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने जो वादा किया था कि आके उनसे मिलूंगा, तो वो मिल रहे हैं आज तकरीबन। और यहाँ पर मेरा मरियम नवाज साहिबा भी होंगी, नवाशी साहब भी होंगे। तो एक अच्छी एंगेजमेंट है कि वो वर्कर्स से मिल रहे हैं। उन्होंने आपको देखा कि अमेरिका में भी मिले, स्विट्जरलैंड में भी जो जो पहुंचा उससे वो मिले हैं, बिठा के मिले हैं। मतलब रोड पे नहीं मिले, अंदर बिठा के मिले हैं। और यहाँ पे भी अब स्पेशल एक फंक्शन एहसन डार साहब मुस्लिम लीग नून बरतानिया के जो सदर हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो उसके मेजबान है और आज शाम को वो हो रहा है और खुल के बात होगी। और मियाँ साहब और मरियम नवाज साहबा उसमें भी अपने जो ख्यालात हैं वो बताएंगे। और पाकिस्तान को, मुझे एक चीज जो इम्पोर्टेंट लग रही है ना कि अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की सुनी जा रही है, मेरा ख्याल है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह। जो गिला एक था, शिकवा था कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो अब उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा कि अमजद मलिक साहब ने जाके ओहदा संभाल लिया है और वो भी सरगर्म हो गए हैं। अब आगे भी एक दो अपॉइंटमेंट्स की बात चल रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से में से। तो एक अच्छा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो इतना अरसा जो लीगी वर्कर्स ने काम किया है उनको रिवार्ड करने का टाइम आ रहा है। बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए और उसमें एक नाम जो है वो हमें लेना भी चाहिए, ज़ुबैर गुल साहब जो हैं। जी। उनकी भी बड़ी खिदमात हैं और बड़ी लंबी चौड़ी खिदमात हैं, एक दिन की खिदमात नहीं है और उनका एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी के वर्करों के लिए एक हौसला और हिम्मत होगा ज़ुबैर गुल साहब को अगर किसी का सकता है। सर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं क्यों नहीं बने, ये अक्सर सवाल होता है। वो सवाल उन्होंने अदर जवेद साहब की तरफ उछाल दिया कि ये जवाब देंगे जो सामने खड़े हैं मेरे। तो क्या जवाब देते हैं आप लोग इस बारे में? उन्होंने कहा था कि इसका जवाब ये लोग देंगे, तो ये लोग तो आप ही के सामने खड़े हुए फिर। देखिए संदेला साहब, पाकिस्तान की सियासत के बड़े ऑप्टिक्स हैं। बहुत सारी जी। चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन हो जाती हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर बात है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ा सही फैसला किया कि जब उनके पास अक्सरियत नहीं थी उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से वो पीछे हटके। बन तो सकते थे, अगर शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से बन सकते थे तो नवाज शरीफ साहब भी बन सकते थे ना। लेकिन वो बिल्कुल। हमेशा यही कहते रहे हैं कि मुझे अगर अक्सरियत मिलेगी, अक्सरियत की बात करते रहे ना, तो अक्सरियत नहीं थी। और उस अक्सरियत को कम करने में भी अब चीजें सामने आई हैं कि फैज हमीद ग्रुप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। 20 से 25 सीटें जो हैं वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कम करवाई। तो इन हालात में नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एक अक्लमंदाना फैसला ये था कि वो खुद वजीर आजम नहीं बने, क्योंकि जो मुश्किलात इस वक्त हमें पॉलिटिकली नजर आती हैं, तो उसमें वो फैसले करना, वो सारे मामलात को आगे लेके चलना, वो आपके पास आज़ादी ना हो तो काम का मज़ा नहीं आता। अब नवाज शरीफ साहब की आपको पता है कि एक वो आज़ादी के साथ काम करना चाहते हैं और करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जो मामलात हुए, कुछ लोगों ने किए, क्योंकि अब कुछ एक साहब जो गए हैं उन पे भी लगता है कि कहा जाता है कि वो भी इसमें शरीक थे। तो एक ज़ाहिर बात है अक्लमंद लीडर की निशानी यही होती है कि वो जो मुतनाज़ा सवाल हो उसको वेल लेफ्ट करे और उस पे बात ना करे। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से एक ही सवाल करूँगा क्योंकि उन्होंने गुफ्तगू की कहा भी उन्होंने। इस वक़्त पाकिस्तान
पूरे में एक्चुअली ये प्रॉब्लम बना है, लेकिन क्योंकि ये शुरू लाहौर से हुआ और लाहौर से होते-होते अब ये इस्लामाबाद तक भी पहुँच गया, बल्कि पेशावर, मुल्तान तक पहुँच गया। जो इस वक़्त स्मोक का प्रॉब्लम है, उसपे मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की और क्या समझते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटी होने वाली है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी शायद वहाँ पे मौजूद होंगी। तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई स्पेशली? क्योंकि इस वक़्त सबसे हॉट प्रॉब्लम जो है वो यही है। एक दिन में सॉल्व होना भी नहीं और एक दिन में ये हुआ भी नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहबा लंदन नहीं आई, वो पाकिस्तान चली गई वहीं से, जिनेवा से। अच्छा जी, राइट। और मरियम नवाज़ साहबा ने उसका जवाब दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये कोई आज का मसला नहीं है, पुराना मसला है। उस पे वो हर अवेलेबल रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कर रही हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो इसके हवाले से उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग इश्यू है, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जाके आप हटा दें और वो ख़त्म हो जाए। ये मौसमियाती मसला है। अब जो पीछे माहौलियात का, इनको तो अभी चंद महीने हुए हैं इक़्तिदार में आए। ये मामला तो आपको पता है कई कई सालों से चल रहा है। तो वो उनका यही कहना था कि हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, अगले चंद सालों में इस पे काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया है, कुछ मगरबी ममालिक इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, वो अपने पास ले जाना चाह सकते हैं। कौन से मगरबी ममालिक हो सकते हैं सर? मगरबी ममालिक, एक तो जहाँ मैं बैठा हूँ, ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बरतानिया ने के कुछ लोगों ने, हुकूमत तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली शामिल है, उन्होंने पूरी कोशिश की है, बल्कि कर रहे हैं, अभी भी हुकूमत को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ की हुकूमत के अंदर लोगों को। और उन लोगों के ज़रिए उनकी पूरी कोशिश है कि एक एनआरओ जो है वो इमरान खान साहब को दिलवाया जाए। और यहाँ पर जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, वो भी एनआरओ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान को इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। वो उनसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन इस हुकूमत के ज़रिए, यहाँ के मग़रबी ममालिक के ज़रिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं ये आज से नहीं, बड़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ जी, और खुद बिल्कुल। भी बात कर रहा हूँ हमारे कि प्रोग्राम में अक्सर ये बात कर चुके हैं। यहाँ की जो बरतानिया का एक बाअसर हल्का है, वो चाहता है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए और वो एनआरओ दिलवाना चाहता है। और एनआरओ के लिए राज़ी भी हैं इमरान खान साहब। उन्होंने अपने बच्चों के ज़रिए पैगाम भी दिलवाया है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, उनकी फ़ोन पे बात होती रहती है अपने साहबज़ादों से और अपनी एक्स वाइफ से भी, तो उसमें भी उन्होंने रज़ामंदी तकरीबन ज़ाहिर कर दी हुई है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट उनको यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। वो कहते हैं कि ये मामला अदालतों पे है, अदालतों से अपने केसेस क्लियर करवाएँ, वहाँ से लड़ें और जो फैसला अदालतें करेंगी वो हमें कबूल है। यहाँ पे ये जवाब दिया जाता है हमारी हुकूमत की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब उनकी नई उम्मीदें ट्रंप के साथ जुड़ गई हैं। ट्रंप आ गया तो अब वो हमें बाहर ले जाएगा। तो गुलामी नामंजूर से जी गुलामी हम गुलाम के है की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और नारे भी लगाए जा रहे हैं, झंडे भी आ गए हैं अब जलसों में। तो अब अमेरिका में भी लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है। पैसा फेंक और तमाशा देख वाला ये सिलसिला है। लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह के मामलात ऐसे कंट्रोल नहीं होते। हमने देखा है कि बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को 5 टेलीफ़ोन कॉल्स की थी, लालच भी दिया था, लेकिन उस वक़्त इनकार कर दिया गया था। और इसके बाद आपने देखा कि स्टेट के अपने-अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। अब बिल क्लिंटन अपने मामलात में उलझा हुआ है, जनवरी में जाके उसने हल्फ उठाना है, फिर उसके बाद 50 मामलात और हैं, पता नहीं कब बारी आएगी इमरान खान साहब की और कब इनका जो लॉबिंग के ज़रिए इस्तेमाल किया हुआ पैसा है, वो कोई असर दिखा सकेगा, कोई बात हो भी तो एस्टेब्लिशमेंट जो है या हमारी हुकूमत है, वो इनकार कर देगी। जैसे कि आज़ाद ममलकत करते हैं, हम कोई गुलाम तो नहीं है कि हम अमेरिका की बात माने और इमरान खान साहब को रिहा कर दें। तो मेरा ख्याल है अब इस दफ़ा नारा शहबाज शरीफ का होगा कि एब्सोल्यूटली नॉट, हम इसको एनआरओ नहीं दे सकते। लेकिन इसमें आप ये जो एक बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मान चुके हुए हैं, इमरान खान चाहते हैं उनको एनआरओ दे दिया और वो बाहर भी आना चाहते हैं। ये हुकूमत नहीं मान रहे, हालाँकि उनकी पार्टी और इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि आखिरी साँस तक जेल में रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। अब देखते हैं कि ये आपकी खबर कब ट्रू होती है, साबित होती है, अगर कोई ऐसा माहौल बनता है और इमरान खान साहब बाहर आते हैं। लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं कि बाहर आने से उनकी जो एक अवाम में बनी हुई है, अपने लोगों में बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो जाएगा, जो जो इस बात पे अटल है कि इमरान खान जेल में बाहर नहीं गया? देखिए जी, संदेला साहब, वो खत्म हो चुकी है। अच्छा जी। बहुत हद तक उसका असर ज़ाइल हो चुका है। जो हुँ। झूठ
पे बयानिया बनाया गया था उसकी एक उम्र होती है 4-6 महीने साल। जो सबसे बड़ा बयानिया इनका साइफर का था ना, अब साबित हो गया कि साइफर जो अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया था, अब तो वो अमेरिका के गुलाम बनने के लिए तैयार है। तो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये झूठा नारा लगाया गया था। बहुत हद तक उसका असर जायल हो चुका है और फिर ऑप्टिक्स डिफरेंट होते हैं। हमने ये इलेक्शन में भी देखा कि केपीके में कैसे धांधली हुई। आप पूरे का पूरा ही क्लीन स्वीप कर जाते हैं। क्या जमात इस्लामी वहां पे नहीं थी, जेयूआई वहां पे नहीं थी, एएनपी वहां पे नहीं थी, मुस्लिम लीग नून वहां पे नहीं थी? किस तरह हरवाया गया इन लोगों को और किस तरह मैनेज किया गया? पंजाब में धांधली की बात करते हैं और वहां पे भी कहा जाता है 10 से 15 सीटें ऐसी थी जहां पे फैज हमीद साहब ने अपने लगाए हुए जो लोग थे उनके जरिए उनको जितवाया। तो ये एक झूठा बयानिया था जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ है। और मेरा ख्याल है कि जिस दिन अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी बाहर आएंगे खान साहब और उनके अभी 190 मिलियन वाला पाउंड वाला जो केस है उसमें भी उनकी सजा होनी है। अभी तो मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी चीजें जानी है। अभी सानिया 9 मई का भी मामला है। तो इतनी जल्दी मामला जो है मुझे तो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो बाहर आए और चीजें। वैसे भी एक जो बबल था झूठ का वो अब फट चुका है। मुझे नहीं आ रही आपके पास। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है। कि किसी तरीके